अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 16 है। देखें, लास्ट टाइम हमने डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होती है, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है। इसमें इसकी स्टेटमेंट है, लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी एक वेक्टर स्पेस है सच दैट के डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एन लेस देन इन्फिनिटी। ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, सब सेट ऑफ वी है, इज अ बेसिस फॉर वी इफ एंड ओनली इफ ईच वेक्टर इन वी इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर्स। क्या कह रहे हैं ये, कि फ़र्ज़ किया हमारे पास, वो कह रहे हैं कि एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसकी जो डायमेंशन है वो n है। ये सेट, ये एक सब सेट लेते हैं n वेक्टर्स का, v के n वेक्टर का एक सब सेट लेते हैं। ये जो है बेसिस कहलाएगा v की ये बेसिस होगा सेट। कब बेसिस होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच वेक्टर इन v, यानी कि अगर v में हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं, इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये शो करना है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इसको थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि v एक वेक्टर स्पेस है, v एक वेक्टर स्पेस है, एंड उसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास n है। तो इसका कोई एनी सबसेट है, जैसे ऐसे इसका एनी कोई सबसेट है v1 v2 अप टू सो ऑन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये जो सबसेट है v का, ये v की डायमेंशन, ये v की बेसिस कहलाएगा। s इज कॉल्ड बेसिस फॉर v। बेसिस होगा, कब होगा, कि इफ़ अगर v से हम कोई भी एनी क्या लेते हैं, एनी हम इससे क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। तो आपको पता है कि इससे कोई भी अगर हम वेक्टर लेंगे तो वो इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन होगा। ये तो मस्ट है कि a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an vn। बट वो कह रहे हैं कि इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर एक बार एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार हम इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि हमें जस्ट ये जो स्केलर है ये यूनिक एग्जिस्ट करते हों। अगर एक और बार लेते हैं तो ये इक्वल होंगे, मीन के ओनली वन टाइम हम एक्सप्रेस कर सकते हों v के किसी भी वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में। तो देन तो ये जो सेट होगा ये v की बेसिस कहलाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ है। एंड दूसरे वे से अगर आप देखें कि अगर v ये जो हमारे पास है ये बेसिस है, तो फिर कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं, और अगर हम यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं तो फिर ये बेसिस कहलाएगा। तो दोनों वे से हमने इसको प्रूव करना है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, पहले तो हम सपोज ये कर रहे हैं कि सपोज दैट कि जो ये सेट है ये बेसिस है। किसकी बेसिस है, सपोज v1 v2 अप टू सो ऑन vn इज़ अ बेसिस फॉर v, कि ये v की बेसिस है। वी विल प्रूव दैट एवरी वेक्टर v कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, चले हम इसके इन वेक्टर्स के कोई एक वेक्टर लेते हैं v से। लेट्स सपोज v में एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है और वो लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं। देखें, उनका एक लीनियर कम्बिनेशन हम कह देते हैं ये बनता है, दूसरा लीनियर कम्बिनेशन ये बनता है। शो ये करेंगे, क्या शो करेंगे, कि ये a1 b1 a2 b2 ये इक्वल होंगे। ये हमारा टारगेट होगा, प्रूव करना है। वी विल प्रूव दैट, शो क्या करेंगे, वी विल प्रूव दैट कि a1 इज इक्वल टू b1 a2 इज इक्वल टू b2, ये शो करना है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप कंबाइन करें, देखें दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सेम है। ये देखें, इन दोनों की यहाँ भी यहाँ भी, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दोनों की लेफ़्ट साइड भी सेम होगी। तो इन दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। इनको इक्वल रख लेंगे हम, ठीक हो गया। तो इस साइड को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से v1 v2 ये कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आए। अब नोट करें कि ये जो है लीनियर कम्बिनेशन है ऑफ v1 v2 अप टू सो ऑन vn वेक्टर्स का, और गिवन ये है कि ये जो हमारे पास सेट है v1 v2 अप टू सो ऑन vn इज़ अ बेसिस फॉर v। ये गिवन है, ये हमने कहा है कि ये बेसिस है v की। तो अगर बेसिस है तो बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है, बेसिस जो होती है उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, नंबर वन, और दूसरा वो
जो है जनरेट कर रहे होते हैं उस वेक्टर स्पेस को। तो ये जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर तो ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये जो स्केलर हमारे पास आए हैं ये ज़ीरो होंगे सारे। फॉर ऑल स्केलर आर ज़ीरो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो यही हम कह रहे हैं कि सिंस ये जो वेक्टर है इंडिपेंडेंट है, तो therefore each coefficient of v1 v2 up to so on vn in equation नंबर 3 is 0। तो इसका हर कोफिशेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो हर कोफिशेंट को हमने इक्वल टू ज़ीरो लिया है। जब इक्वल टू ज़ीरो लेंगे देखें ये प्रूव हो जाएगा। मीन के a1 b1 इक्वल आ गए टू b2, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हर एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेसिबल कर सकते हैं। चलें अब कन्वर्सली देखते हैं। कन्वर्सली इसका प्रूफ देखते हैं। कन्वर्सली कि सपोज एवरी वेक्टर इन v इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। कि v से अगर हम कोई क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं, तो वो यूनिक वे से इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे कि ये जो सेट है ये v की बेसिस है, ये हमने शो करना है। ठीक हो गया। अब देखें ये तो देखें सिंस एवरी वेक्टर ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। ये तो डेफिनेशन बन गई है। किसकी डेफिनेशन बन गई है, लीनियर स्पैन की डेफिनेशन बन गई है। लीनियर स्पैन की क्या डेफिनेशन होती है, देखें एस v1 v2 अप टू स्वान vn, ये अगर वेक्टर्स हैं तो अगर v से हम कोई वेक्टर लेते हैं और उस वेक्टर को इनके लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में अगर हम राइट कर दें तो एवरी वेक्टर ऑफ v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ s। तो फिर s जो है वो v को स्पैन करता है। मीन के v जो होगा किसके इक्वल होगा, v के, और ये इसका स्पैनिंग सेट कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम सिंस एवरी वेक्टर ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, तो ये जो होगा स्पैन करेगा v को। ये जो सेट होगा ये v को स्पैन करेगा। नाउ वी प्रूव दैट, देखिए ये स्पैन कर रहा है v को। मीन के इसका मीनिंग ये हुआ कि v इज इक्वल टू इसके इक्वल है। ठीक है। ये अगर s है, सपोज अगर ये s है तो ये इसके इक्वल है। तो अब हमने शो ये करना है कि ये जो सेट है ये v की बेसिस है, वेक्टर स्पेस v की बेसिस है। तो बेसिस जो होती है वो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होती है। नंबर वन वो उसे जो है ना जनरेट कर रही होती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। तो नेक्स्ट ये शो करेंगे कि ये जो वेक्टर हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कब होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उस वक्त होंगे कि अगर इनका लीनियर कम्बिनेशन लिया जाए तो जितने भी स्केलर्स होंगे सारे के सारे ज़ीरो होंगे। चलें ये प्रूव कर रहे हैं। वी नाउ प्रूव दैट कि ये जो हमारे पास सेट है इज़ इंडिपेंडेंट। तो इसे हम लेट कर लेते हैं किसी ज़ीरो के इक्वल। बट ये तो हम जानते हैं कि इसमें क्योंकि वेक्टर स्पेस है इसमें ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, उस ज़ीरो को इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप नोट करें दोनों की राइट साइड सेम है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट इक्वल होने का मीनिंग क्या है, अगर इक्वलिटी अगर आप लगाएं और हमने ये भी गिवन है कि हर एक वेक्टर को यूनिकली एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। अगर यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो a1 0 के इक्वल होगा, a2 0 के इक्वल बाय द यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो। ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, वी गेट, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा कि सारे वेक्टर किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो शो हो जाएगा ये जो वेक्टर है इंडिपेंडेंट है। देखें ये इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। ये जो सेट है ये जो है स्पैन भी कर रहा है, v को स्पैन भी कर रहा है, v का स्पैनिंग सेट भी है, एंड ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है। दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बोथ कंडीशंस कोई भी फाइनाइट सेट सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो बेसिस बन जाता है उस वेक्टर स्पेस v की। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट मिला है कि ये वेक्टर स्पेस v की जो है बेसिस है। तो ये दोनों वे से हमने इसको प्रूव किया है। इफ़ एंड ओनली इफ थ्योरम था ना, तो हमने इसे दोनों वे से प्रूव किया है। ठीक हो गया।